Hello everyone presenting over here. Today I am here to present a topic is sampling and its types. सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग हम बेसिकली यूज़ करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे हमें रिसर्च वर्क करना है, हमने डेटा लेना है जहाँ पे, वहाँ पे हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं. सैम्पलिंग क्या होती है? वी विल नॉट गो इन डिटेल. यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. पॉपुलेशन होती है, वहाँ से हम यूज़ करते हैं. पॉपुलेशन में से हम टारगेट पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद टारगेट पॉपुलेशन में से हम सेलेक्ट करते हैं सैंपल्स को. सैंपल्स होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को वो प्रेजेंट करते हैं सैंपल्स. और सैंपल्स वो होते हैं जहाँ पे हम अपनी स्टडी कंडक्ट करते हैं. जिन नंबर ऑफ पीपल पे हम अपनी स्टडी कंडक्ट करते हैं, दैट आर सैंपल. वो हमारे सैंपल्स होते हैं. नेक्स्ट, सैम्पलिंग्स के टाइप्स. सैम्पलिंग्स दो तरीके की होती हैं. अगर आप यहाँ फ्लो चार्ट में देखेंगे प्रॉपर्ली तो आपको मिलेगा दैट सैम्पलिंग दो टाइप की होती है. वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में. वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वन इज जजमेंट सैम्पलिंग, वन इज कोटा सैम्पलिंग एंड वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी डिवाइड किया है 5 टाइप्स में. तो बेसिकली हम यहाँ पे 4 टाइप्स को पढ़ने वाले हैं. वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, वन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग. अब इसको हम डिटेल में 1 by 1 पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे कि नाम से ही पता चलता है दैट पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हर सैंपल को, पॉपुलेशन में प्रेजेंट हर पर्सन को चांस मिलता है कि वो आपका एक सैंपल बने. दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. यहाँ पे चांसेस हैं हर पर्सन के सैंपल बनने के. दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स क्या होती हैं? जहाँ पे हर पॉपुलेशन में, टारगेट पॉपुलेशन में सबको चांस नहीं मिलता है सैंपल बनने का. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है? ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वी कैन से, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पॉपुलेशन के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन में, टारगेट पॉपुलेशन में सबको चांस नहीं मिला है सैंपल बनने का. राइट. फिर हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स में. अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी हमने 4 टाइप्स बोला था. राइट. पहला था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा स्ट्रेटिफाइड एंड चौथा क्लस्टर सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी कि यहाँ पे आपको रैंडमली, सिंपल तरीके से रैंडमली सैंपल्स उठाने हैं. रैंडमली कैसे? आप चिट सिस्टम कर सकते हैं, आप लॉटरी कर सकते हैं, या फिर आप एक लिस्ट बना सकते हैं और वो लिस्ट में से हम जितने नंबर ऑफ सैंपल आपको चाहिए, आप किसी थर्ड पर्सन को जो कि रिसर्चर नहीं है उसको आप लिस्ट दे सकते हैं और वो नंबर ऑफ सैंपल्स आपका उस लिस्ट से ड्रॉ कर ले. राइट. एक आप टॉस कर सकते हैं, टॉस करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं सैंपल्स को. राइट. ये सिंपल है, रेंडमाइजेशन होता है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. राइट. दूसरा है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सिस्टमैटिक वे में हर पर्सन को सैंपल बनने का मौका मिलेगा. राइट. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? जितना हमारे पास एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, यानी जो आपका सैंपल बन सकते हैं, जो आपको मिल सकते हैं पॉपुलेशन में, वहां से आपने उस जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है उनका नंबर नेम आपने कलेक्ट कर लिया. ठीक है. एक लिस्ट आप कलेक्ट कर लेंगे उन टारगेट पॉपुलेशन से या एक्सेसिबल पॉपुलेशन से. फिर आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है. यहाँ पे सपोज आपको चाहिए 50 सैंपल और आपके पास 100 हैं, तो यहाँ पे आप उसका nth नंबर निकालते हैं. टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर नीडेड और नंबर ऑफ सैंपल. राइट. इस तरीके से करेंगे. देन स्ट्रेटिफाइड में आप इसमें स्ट्रेटास बनाते हैं, देन आप उनको चूज करते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग में भी जब बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डेटा होता है उसको पहले हम क्लस्टर्स में बनाते हैं, यानी ग्रुप करते हैं डेटा को. फिर उस ग्रुप्ड डेटा में से हम निकालते हैं सैंपल्स.
अब वन बाय वन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया दैट यहाँ पे सबको, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसलिए पॉपुलेशन में सबको चांस मिलेगा आपका सैंपल बनने का, राइट। फिर यहाँ पे अगर आपको चाहिए 400 में से 100 सैंपल्स आपको ड्रॉ करने हैं, तो आप इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से कैसे ड्रॉ करेंगे? या तो आप उन 400 कैंडिडेट्स की लिस्ट बना लेंगे, राइट। फिर उन 400 कैंडिडेट्स की लिस्ट बना के आप किसी थर्ड पर्सन को बोल सकते हैं कि इसमें से आप 100% को टिक कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उन 400 की नेम चिट बनाइए और 100 को एक बॉल में उनको चिट बना के रखिए, उन सबके नाम की लिस्ट, फिर चिट, फिर उसमें से 100 चिट्स निकाल लीजिए, जिसका नाम उन चिट में होगा वो आपका सैंपल बन जाएगा। और एल्स आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं कि जिनका जो ऑड नंबर में आ रहे हैं उनको ले लिया, राइट। या आप टॉस कर सकते हैं उनके लिए। तो दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। बहुत सिंपल तरीके से आपने रैंडमाइजेशन करके अपने सैंपल्स ड्रॉ कर लिए, सैंपल ड्रॉ कर लिए, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, राइट। उसके बाद आता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक तरीके से आपने यहाँ पे निकालने हैं सैंपल्स। लाइक आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से आपको 50 सैंपल चाहिए और आपके पास 400 सैंपल हैं, 400 पॉपुलेशन है। 400 पॉपुलेशन में से आपको चाहिए सिर्फ 50 स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे, 400 बाय 50 करके आपके पास आ जाएगा 8 नंबर आ जाएगा, kth नंबर या nth नंबर आपके पास आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस kth और nth नंबर यानी हर 8वें पर्सन को आप एज अ सैंपल ड्रॉ कर लेंगे, राइट। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आप यूज करते हैं वहां पे जहां पे आपके पॉपुलेशन में बहुत वेराइटीज हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहां पे आप यूज करते हैं। लाइक यहाँ देखिए आपके टोटल पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पूरा ग्रीन है, रेड ट्राइंगल, राइट। इस तरीके से पहले आपने उनके स्ट्रेटा बना लिए, राइट। यहाँ पे आपने इनके स्ट्रेटा बनाए, ग्रीन, हॉलो ग्रीन एक तरफ है, पूरे होल डार्क ग्रीन, फिर ये रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, ये इस तरीके से आपने पूरे स्ट्रेटा बना लिए। अब यहाँ पे स्ट्रेटा में क्या है कि या तो आप प्रोपोर्शनलेट नंबर ले लें, यानी आप हर स्ट्रेटा से 1 नंबर 1 सैंपल ले लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन की सपोज ये है तो इस पॉपुलेशन का 1/5 रिप्रेजेंटेशन नंबर जो है वो आप अपने सैंपल में ले लेंगे। 1/5 यानी इसका 1/5 कितना होगा, 1 2 3 4 5 यानी 1 यहाँ पे एक ही आएगा। इसका 1/5 कितना होगा इस वाले का, इसका 1/5 यानी यहाँ पे भी आपको 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 1/5 का 1 ही आएगा। यहाँ पे 1/5 अगर हम सबका लेंगे तो यहाँ पे सबका 1 ही सैंपल 1 ही लेंगे हम यहाँ से एज अ सैंपल इन स्ट्रेटास से, राइट। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो और वहाँ से हमें अपना सैंपल लेना हो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्लस्टर्स बनाते हैं और फिर उन क्लस्टर्स में से हम लेते हैं अपने सैंपल्स। लाइक यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 15 स्कूल्स हैं और देन वहाँ पे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। 15 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आपने एज अ सैंपल चूज करना है। फिर आप क्या करेंगे कि उन 15 का क्लस्टर बना लिया। फिर आप सोचेंगे कि 15 में से हमने कितने स्कूल्स लेने। अब 15 से 15 पूरे स्कूल का आप डेटा नहीं ले सकते हैं, 15 स्कूल से पूरा सैंपल नहीं ले सकते हैं, इट्स रियली हार्ड क्योंकि बहुत दूर होते हैं। तो आप एक क्लस्टर चूज करेंगे, उन 15 में से जिस क्लस्टर कोई एक क्लस्टर चूज करेंगे, फिर उसमें से आप अपना सैंपल ड्रॉ करेंगे, राइट। अब आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैंने आपको क्या बताया था, दैट यहाँ पे पॉपुलेशन में सबको चांस नहीं मिलता है आपका सैंपल बनने का, राइट। तो ये 4 टाइप्स है इसमें। वन इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग,
कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो जो आपकी जजमेंटल सैम्पलिंग है उसको पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे हम पॉपुलेशन में से खुद उन्हीं को सैंपल बनाते हैं जो कि आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, राइट। जो आपने क्राइटेरिया रखा है सैंपल्स के लिए, जो उस पर फिट बैठेंगे, आपने उन्हीं को डायरेक्टली जाके आपने अपना सैंपल बना लिया। दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग। फिर आती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, राइट। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में कि आपको ज्यादा इधर उधर ना जाना पड़े और एक ही जगह पे आपको जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ सैंपल मिल जाएं, वहाँ पे आप उनको उन पर्सन्स को आप अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, इनको कन्वीनियंस क्या था कि इनको ग्रीन कलर के सैंपल चाहिए थे। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे ग्रीन कलर के सैंपल्स ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा नंबर एक साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग की, यहाँ से इन्होंने डेटा उठाया। अदरवाइज ये ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से उठाते, पर इट विल बी कन्वीनियंट क्योंकि ये रिसर्चर के पास है, राइट। और रिसर्चर को बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा है सैंपल के लिए, ये बिल्कुल रिसर्चर के पास है, कन्वीनियंट है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को भी फिट बैठते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस किसका कन्वीनियंस है? आपके रिसर्चर का कन्वीनियंस है सैंपल्स को लेने के लिए। दैट्स व्हाई इट्स अ कन्वीनियंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इज आल्सो सिमिलर टू दी क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम सब ग्रुप बनाते हैं, राइट। अगर हमें चाहिए कि एक पॉपुलेशन, हमें चाहिए 40 एडल्ट्स का 40 एडल्ट्स हमें एज अ सैंपल चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 20 एडल्ट्स हमने लिए मेल और 20 एडल्ट्स लिए हमने फीमेल। तो हमारे पास यहाँ 40 एडल्ट्स हो गए एज अ सैंपल। देन स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो हम बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिंपली इसमें हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं द एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ द सैंपल। इसमें ये हम बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज के लिए यूज करते हैं, लाइक कोई HIV एड्स पॉजिटिव पर्सन है या फिर सब्सटेंस अब्यूजर है या फिर कोई ड्रग डीलर है। तो इसमें हम क्या होता है कि एक पर्सन को सैंपल लेते हैं, उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उससे हम फर्दर आगे पर्सन्स की डिटेल लेते हैं, राइट। 2 और 3 जितना भी वो कन्वीनियंट समझे उतने नंबर ऑफ सैंपल्स की डिटेल हम उनसे लेते हैं। लाइक दिस, हमारे पास यहाँ पे एक सैंपल था, राइट। इसने हमें 3 की डिटेल्स दी, ठीक है। फिर ये 3 ने आगे 3 की डिटेल्स दी। दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, होप इट्स गुड फॉर यू। आपको समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।